थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। ठीक है, प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, हालेलुया। एक बार आवाज भी चेक कर लेना, ठीक है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, जो कि परमेश्वर ने हमारे को आज का दिन दिया और हम परमेश्वर में सही सलामत हैं, और आज के दिन हम सभी मिल पाए और एक साथ बैठे हैं। सारी महिमा हम प्रभु यीशु मसीह देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। एक सुंदर ताली बजाएंगे सभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मसीह मंथन बैठक दिल्ली चर्च में आपका स्वागत है। आप जितने भी भाई बैठे हैं और जितने भी मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपका भी मैं वेलकम करता हूं और आपका स्वागत करता हूं मसीह मंथन बैठक दिल्ली चर्च के अंदर। हालेलुया। आइए हम सभी प्रार्थना में चलते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं। प्यारे पिता प्रभु जी, पिता परमेश्वर, एक एक जन को पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं पिता परमेश्वर के लिए चर्च के अंदर, और जितने भी मुझे ऑनलाइन सुनेंगे पिता परमेश्वर, और जितने भी बाद में सुनेंगे पिता परमेश्वर, सभी को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पास्टर डैनिराज जी, उनकी पूरी टीम को, पास्टर सुलेमान जी और उनकी पूरी टीम को पिता परमेश्वर, तमाम मसीह मंथन बैठक के जितने भी पास्टर लीडर है, जितने भी मेंबर है पिता परमेश्वर, सभी को मैं आपके चुरावर हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। सभी को, एक एक जन को पिता परमेश्वर बुद्धि ज्ञान दे, अपने वचनों में बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, एक एक जन को अपना बुद्धि का आत्मा दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे वचन को सुनकर और तेरे वचन को पढ़कर पिता परमेश्वर वो भी बुद्धिमान बने मेरे पिता परमेश्वर, और तेरी सेवा में काम करने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। एक एक जन को बुद्धि का आत्मा दे, अपने कलाम के वचनों का मतलब सीखा, अपने कलाम के वचनों का प्रकाशन दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे बेटा बेटी ये हम सब तैयार हो मेरे पिता परमेश्वर, और तेरी सेवकाई में जो तेरा काम अधूरा है उसको हम पूरा करने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, पास्टर डैनिराज जी को उनका हेल्थ इशू ठीक रखना मेरे पिता परमेश्वर, जो उन्होंने योजना बनाई है मसीह मंथन बैठक बाइबल कॉलेज के लिए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, जो भी जितनी भी जरूरतें हैं उनके पिता परमेश्वर, आप स्वर्ग से पूरा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, पास्टर सुलेमान जी का भी, उनकी पूरी टीम का भी हेल्थ इशू ठीक रखना, ताकि वो तेरे राज्य के लिए बढ़ चढ़कर और भी कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, और हमारे दिल्ली शहर के अंदर होने दे अपने कार्य को मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, ताकि तेरी और भी जितनी भी भेड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो भटकी हुई हैं, जो गलत शिक्षा में भटकी हुई है मेरे पिता परमेश्वर, वो आने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। ऐसी दुआ प्रार्थना हम आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर। कोई भी किसी प्रकार की बीमारी में है, दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, लाचारी में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं हर एक बीमारी को, शैतान की युक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। सभी को चंगाई दे, सभी की जरूरतों को अपने स्वर्ग से पूरा कर पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, प्रशंसा, महिमा, जलाल आपकी करते हैं पिता परमेश्वर। मांगते हैं छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक सुंदर ताली बजाएंगे सभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस समय हम लाइव हैं, जो कि मेरा फेसबुक का पेज है नीरज कुमार एमएमबी दिल्ली, इस पेज से हम लाइव हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्रभु में भले चंगे हैं और सही सलामत है, और आपके घरों में सभी भले चंगे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहां से स्टार्ट कर दो एक बार। आपका हो गया चालू? फूक याद आ गई है। धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर आपका। जैसे कि आपको पता है, आज संडे है और हमारा एमएमबी का दिल्ली का चर्च लगता है, और आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है और सीखने लायक है और समझने लायक है। मुझे भी सीखना है और आपको भी सीखना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सीख रहे हैं। तो सीख सीख कर हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। जैसे कि मैं आपको टॉपिक के जाने से पहले कुछ अनाउंसमेंट है जो कि मसीह मंथन बैठक के बिहेव से, तो वह मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये जैसे कि मेरा पेज है, आपको दिख रहा है ना ब्रदर सब? मंडल जी, आपको दिख रहा है? ठीक है, इधर देखना, फोन में मैं दिख रहा हूँ, दिख रहे हैं? ठीक है। जैसे कि मसीह मंथन बैठक फेलोशिप दिल्ली चर्च, रजिस्ट्रेशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इंडिया, ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपको दिख रहा है 36-338। ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, हमारा एमएमबी दिल्ली का, सॉरी एमएमबी दिल्ली, सॉरी एमएमबी चर्च का मसीह मंथन बैठक फेलोशिप दिल्ली, मतलब कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन है ये महाराष्ट्र से है, और ऑल इंडिया मतलब कहीं पर भी
ये हर एक जगह परमिट है, आप कहीं पर भी इस रजिस्ट्रेशन से चर्च चला सकते हैं मसीह मंथन की। हालेलुया। जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, हमारी दिल्ली चर्च की ही पिक्चर है ये, इस तरह भी हमारे भाई बहन है ये सारे। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। मसीह मंथन बैठक एमएमबी दिल्ली चर्च एवरी संडे 11 AM पर हमारा चर्च लगता है। ये चर्च का एड्रेस है, वेन्यू है जैसे कृष्णा गार्डन, ओम विहार, मैन नजफगढ़ रोड, मेट्रो स्टेशन, पिलर नंबर 699, उत्तम नगर, नियर बाई उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन एंड ओम विहार बस स्टैंड। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास चर्च नहीं है और आप चर्च लेना चाहते हैं, हमारे साथ फिजिकल चर्च अटेंड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं जो खरी शिक्षा की चाह रखते हैं। हालेलुया। ये मेरा फेसबुक का पेज है, नीरज कुमार एमएमबी दिल्ली के नाम से, नीरज कुमार के नाम से। आपने अगर इसको फॉलो नहीं किया है तो आप इसको फॉलो कीजिए, और जो भी हम लाइव आते हैं इस समय जो मैं लाइव हूँ इसी पेज से लाइव हूँ, आप इसको चैनल को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, और जहां तक भी हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि पता नहीं कब परमेश्वर किसी का मन बदल दे और वो प्रभु उसको अपने पास खींच ले। तो जरूर शेयर कीजिएगा आज की वीडियो को भी, और पहले भी जो वीडियो बनाई है उनको भी जरूर शेयर कीजिएगा। हालेलुया। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये पास्टर डैनी राज जी का फेसबुक का जो पेज है, यूट्यूब का पेज है, खरी शिक्षा वाले ही सब्सक्राइब और फॉलो करें, क्योंकि खरी शिक्षा वाले ही करेंगे जो खरी शिक्षा को जानते हैं और खरी शिक्षा को मानते हैं, वही फॉलो करेंगे। बाकी तो पता आपको संसार में क्या चल रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खरी शिक्षा के ही दुश्मन है, क्योंकि दुकानें बंद हो रही है, क्योंकि आपको पता है बाहर क्या चल रहा है, दशमांश, आपका अन्य भाषा, यहूदीवाद, बहुत सी ऐसी गलत टीचिंग हैं जो कि पास्टर डैनी राज जी ने बंद कर रखी है उनकी सभी की दुकानों को। इसीलिए पास्टर डैनी राज जी को भी कोई पसंद नहीं करता है, और साथ में हमें भी पसंद नहीं करता है। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह को भी शास्त्रियों और फरीसियों ने भी पसंद नहीं किया था, क्योंकि उनकी भी दुकान प्रभु यीशु मसीह ने ही बंद की थी। हालेलुया। ये पास्टर जी का फेसबुक का और यूट्यूब का पेज है, तो आप जरूर इनको फॉलो कीजिए, और जहां तक भी हो सके पास्टर जी की वीडियो हैं जितनी भी आपको पता है 6000 से भी प्लस वीडियो बना रखे उन्होंने, उनको शेयर कीजिए। और अगर आप खरी शिक्षा की चाह रखते हैं तो एक बार जरूर पास्टर जी की वीडियो देखें और सुने, ताकि पास्टर डैनी राज जी की वीडियो सुनकर खुद भी एजुकेट हुई और औरों को भी एजुकेट करिए। हालेलुया। पास्टर डैनी राज जी सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाते हैं। आपको पता होगा जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जितने भी सेवक हैं बड़े बड़े, उन्होंने क्या कर रखा है, अपने चैनल को मोनेटाइज करवा रखा है। उनको यूट्यूब से और फेसबुक से पैसा आता है, लेकिन पास्टर डैनी राज जी ने कोई मोनेटाइज नहीं करवा रखा है, उनका कोई भी पैसा नहीं आता है। आपको देखा होगा कि अब एड भी नहीं आती थी, लेकिन अब पता नहीं कैसे उन्होंने एड डाल दी है, लेकिन पास्टर जी ने कोई एड नहीं डाल रखी है, वो पीछे से एड डली हुई है। बाकी पास्टर डैनी राज जी सोशल प्लेटफॉर्म से कोई पैसा नहीं कमाते हैं। हालेलुया। मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको इन नंबर पर कांटेक्ट करना है। पहला नंबर है सिस्टर नीता सुलेमान जी, दूसरा नंबर है एमएमपी ऑफिस। इन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और मसीह मंथन बैठक का जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उससे आप जुड़ सकते हैं, और मसीह मंथन से भी आप जुड़ सकते हैं। स्पिरिचुअल काउंसलिंग फॉर यूथ, चिल्ड्रंस एंड कपल्स, यानी कि सभी के लिए सिस्टर शकुंतला जी को रखा है मसीह मंथन बैठक पास्टर डैनी राज जी ने। किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी लेनी हो, कोई भी पूछताछ करनी हो, तो आप सिस्टर शकुंतला जी को आप फोन कर सकते हैं, ये उनका मोबाइल नंबर है। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे भी कोई भी बात आप पूछ सकते हैं। पास्टर डैनी राज जी ने इसीलिए रखा है। हालेलुया। सिस्टर शकुंतला जी को पास्टर डैनी राज जी ने यूथ के लिए एक मीटिंग रखी है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे कई मेंबर जुड़े भी हैं, हमारे बच्चे यूथ बच्चे हैं जुड़े, तो जो भी नहीं जुड़ा है तो आप जुड़ सकते हैं। इनकी जो मीटिंग है वो एवरी थर्सडे सिस्टर पॉलोमी घोष हैं जो वो चलाते हैं, ये उनका मोबाइल नंबर है। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इस यूथ ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं और खरी शिक्षा सुन सकते हैं, जो कि एवरी थर्सडे 7 PM रात को 7 बजे जूम पर मीटिंग लेते हैं और सिखाते हैं।
यूथ बच्चों को, यूथ में आपके 15 साल से लेकर 30 साल तक जो अनमैरिड बच्चे हैं वो बिल्कुल ऐड होइए जो अनमैरिड है, और सीखिए प्रभु की शिक्षा। नेक्स्ट में रख रखी है मसीह मंथन बैठक, लेडीज मीटिंग। लेडीज मीटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और एवरी सैटरडे 7 PM पर मीटिंग होती है, जिनको होस्ट करते हैं सिस्टर प्रीति कुजूर जी। ये प्रीति कुजूर जी का नंबर है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जितनी मेरी बहनें हैं इस पर आप जुड़िए, और MMP की जो खरी शिक्षा है जो सिस्टर प्रीति कुजूर जी सिखाते हैं, बहुत ही अच्छे से टीचिंग देते हैं, बहुत अच्छे से सिखाते भी हैं। आप जरूर जुड़िए और ऐड होइए और सीखिए। हालेलुया। ये मसीह मंथन बैठक ने हमारे लिए इतना कुछ कर रखा है। पास्टर डैनियल राज जी ने, पास्टर डैनियल राज जी ने बच्चों की भी सभा स्टार्ट कर दी है, जैसे किड्स चर्च एवरी संडे 4 PM to 5 PM, 4 से 5 बजे तक चर्च स्टार्ट लगता है। जिसको चलाते हैं, जिसको होस्ट करते हैं वो ब्रदर हैं सिद्धार्थ जवाले जी, ये इनका मोबाइल नंबर है, और दूसरे हैं सिस्टर दीपा परमानी जी, ये इनका मोबाइल नंबर है। अपने छोटे जितने भी बच्चे हैं आप उनको ऐड करवाइए, और ऐड करवाने के बाद आप यहां से अपने बच्चों को मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में वो भी प्रभु का काम करें। हालेलुया। पूरे भारत में MMP की शाखाएं हैं, कहां कहां है ये ऑफिस का नंबर है, आप इस नंबर पर फोन करेंगे और वो आपको बताएंगे। जैसे कि आप दिल्ली से हैं, बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, पंजाब से हैं, या फिर आप कहीं भी हैं, पूरे भारत में MMP की शाखाएं मतलब MMP की चर्च हैं। तो आप फोन कर सकते हैं इस नंबर पर और वो आपको बताएंगे कि यहाँ पर है। जहां भी आप रहते हैं, जितने भी मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं आपको मैं बता रहा हूँ, जितने भी आप मुझे सुन रहे हैं आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं, पूछ सकते हैं उनसे कि ये MMP का चर्च कहाँ लगता है। जैसे कि आप कहीं भी रहते हैं वहां पर वो आपको बताएंगे एड्रेस, तो आप जा सकते हैं वहां पर और MMP की चर्च अटेंड कर सकते हैं। आवाज क्लियर आ रही है? साफ है? जीवन बदलने वाला बाइबल कॉलेज इन मुंबई, आपको पता होगा बाइबल कॉलेज पासे जी ने चला रखा है और 41 बैच कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आपको पता होगा कुछ दिन के लिए पास्टर जी ने बंद किया है, और वो बंद होने का कारण है ये बंद होने का कारण है कि अब पहले बाइबल कॉलेज चलता था हमारा फ्लैट में, अब पास्टर जी ने ये जगह ले ली है यहाँ पर, और अब फार्म हाउस में हमारा बाइबल कॉलेज चलेगा। हालेलुया। तो फार्म हाउस में बाइबल कॉलेज, जिसको भी आपको भी जितने भी मेंबर हैं आप जो बाइबल कॉलेज करना चाहते हैं, लिखा है कि जून 2026 मुंबई में फार्म हाउस में होगा अब शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज। फार्म हाउस में, उसमें आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, नीचे आपको रहने का, ऊपर कॉन्फ्रेंस हॉल, जिसमें कि आराम से 25 से 30 मेंबर बाइबल कॉलेज में जा सकते हैं और सीख सकते हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो फार्म हाउस में स्विमिंग पूल है, आप आराम से एंजॉय भी कर सकते हैं। बाइबल कॉलेज भी होगा और एंजॉय भी होगा, क्योंकि एंजॉय ये होगा कि स्विमिंग पूल है, गार्डन है, सारी चीज की सुविधा है। और फीस कितनी है? ओनली सिर्फ 5,000 रुपए। 5,000 में ही सब कुछ है। हालेलुया। पास्टर जी ने बिल्कुल भी फीस नहीं बढ़ाई है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 5,000 है। जैसे कि आप जानते हैं, आप सिस्टर ये जो नंबर है आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन अभी से ही करवा सकते हैं। जून के महीने से हमारा बाइबल कॉलेज स्टार्ट दोबारा से हो रहा है, वो भी फार्म हाउस में। हालेलुया। 7 days शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज विद डैनियल राज इन मुंबई। फीस 5,000 रुपए है, जिसमें फूड प्लस रहने का, खाने का, सोने का हर एक चीज की सुविधा उपलब्ध है। पहले तो आपको पता है हम गए थे, ब्रदर हरीश जी आप भी, बाबूलाल मंडल जी आप भी गए थे, मैं भी गया था, और कौन गए थे हमारे साथ में, अभी आए गए हैं सिस्टर ब्रदर, हम गए थे। पहले पास्टर जी ने क्या कर रखा था, मैट और गद्दे वगैरह सब, लेकिन अब पास्टर जी ने क्या करा है, बेड का यूज, बेड मतलब कि मंगवा दिए हैं। तो अब क्या होगा, सोने का भी दिक्कत नहीं है कि नीचे सोना पड़ेगा, आराम से, जैसे आपको पता वो बेड है एक नीचे और एक ऊपर, ऐसे बेड आ चुके हैं। और जैसे ही स्टार्ट होगा तो आराम से सारी सुविधा पास्टर जी ने करवा रखी है, ओनली सिर्फ 5,000 रुपए में। आपका 4 टाइम का खाना, आपका रहना, सोना, आपको नहाने से लेकर सारी चीज की सुविधा, और आपको 24 घंटे चाय कॉफी उपलब्ध है। मशीन लगी हुई है। और आप ये देखिए कि अगर आप छोटी सी दिमाग में एक थॉट बनाता हूं आपके, एक चीज कि अगर कहीं बाहर आप मान लीजिए मुंबई में घूमने जा रहे हैं,
अगर कहीं पर अगर आप रूम भी लेते हैं, आप फैमिली के साथ जाते हैं, तो एक अगर रूम भी लेंगे आप बढ़िया सी 5 स्टार होटल या 3 स्टार में होटल में लेंगे, तो रूम का ही किराया 1500 या 2000 रुपए का आ जाता है एक दिन का। अब उसके हिसाब से लगाते हैं, उसमें फिर खाना भी हो गया, तो मैक्सिमम मान के चलिए हमारा सुबह और शाम का खाना पीना लगाकर 3 से 3,500 रुपए आराम से लग जाते हैं। अब इसको 7 दिन से डिवाइड करेंगे तो कितना बैठेगा, लेकिन पास्टर डैनियल राज जी ने ओनली सिर्फ 5,000 में सारी सुविधा कर रखी है। और सबसे बड़ी बात, जो खरी शिक्षा है वो बिल्कुल फ्री है, जो पास्टर जी सिखाते हैं। कितनी अच्छी सुविधा हमारे को पास्टर जी ने दे रखी है शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज के लिए। तो मैं तो यही चाहता हूं कि आप जरूर बाइबल कॉलेज में जाइए और सीखिए, बहुत ही अद्भुत है। आप जाएंगे ना, बिल्कुल मुरझाई हुई, कहते हैं ना कि मोमबत्ती जो बुझी हुई मोमबत्ती है, ऐसे जाएंगे। लेकिन जब आप आएंगे ना, 16 बनकर रहेंगे वहां पर, आपका ऑटोमेटिक ऐसा मन करेगा कि मैं प्रभु के लिए क्या कुछ कर जाऊं, क्योंकि प्रभु आपको ऐसे पास्टर डैनियल जी ऐसे तैयार करके भेजेंगे आपको। हालेलुया। 47 बजनी चाहिए इस बात को, लेकिन आप सुस्ती बैठे हैं। मैंने अभी आपको शुरू में स्टार्ट करने से पहले क्या बोला था कि परमेश्वर को आलसी लोग पसंद नहीं है। तो आप प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए, रिस्पॉन्स करना बहुत जरूरी है। जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा जो सुनने वाले हैं कि मैं अकेला ही बोल रहा हूं, कि मेरे सामने कोई बैठा ही नहीं है। तो प्लीज आप रिस्पॉन्स कीजिए, हलचल होनी चाहिए, ठीक है। इस नंबर पर आप फोन कर सकते हैं, सिस्टर शिवान जी का है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं बाइबल कॉलेज के एडमिशन के लिए। सिस्टर शिवान जी का है। ये अद्भुत विषय है जो बाइबल कॉलेज में सिखाए जाते हैं, जैसे कि बाइबल कॉलेज के 12 अद्भुत विषयों पर, जैसे कि बाइबल के बारे में, सृष्टि के बारे में, त्रिएक परमेश्वर ट्रिनिटी के बारे में, कलसिया के बारे में, मिलाप वाले तंबू यानी कि ट्रैबरनेकल के बारे में, हेडिस के बारे में, रैप्चर, थ्रियोन, गॉड वर्सेस वर्ल्ड, चरित्र के बारे में, जीसस के बारे में, और लास्ट में जो 12वां जो टॉपिक है हमारा मीडिया है, कि हमारे को मीडिया पे जैसे अभी हम आए हैं वो कैसे आना है। तो ये सारे अद्भुत 12 विषय हैं जो कि शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज में हमारे को सिखाए जाते हैं। तो ऐसा सुनहरा मौका हमारे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया। आपके जीवन का सबसे उत्तम खर्च किया हुआ 5,000 रुपए। आपको पता है कि आप कहीं भी जाते हैं, बाहर भी जाएंगे, छोटी सी लगा लीजिए, आप मान लीजिए दिल्ली में कहीं घूमने जाते हैं तो आराम से 2,500 से 3,000 4,000 5,000 भी आराम से खर्च हो जाते हैं। उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो 5,000 रुपए अगर आप बाइबल कॉलेज में जाकर खर्च करोगे ना, तो आपका आत्मिक जीवन बचेगा उससे, और आप आत्मिक जीवन में उन्नति पाएंगे, उन्नति करेंगे आप। तो मेरे हिसाब से तो 5,000 रुपए कुछ भी नहीं है। आपको पता होगा बाइबल कॉलेज जो स्टडी करवाते हैं, 2-2 3-3 साल की बाइबल स्टडी करवाते हैं, और उसकी जो फीस लेते हैं ना, बहुत ही ज्यादा फीस लेते हैं। अगर आप ऑनलाइन भी करेंगे ना, अगर ऑनलाइन भी बाइबल कॉलेज करेंगे, उसकी भी फीस बहुत ज्यादा ले लेते हैं, और इतना समय तो आपको पता है नहीं। लेकिन पास्टर डैनियल राज जी 7 दिन के अंदर बाइबल कॉलेज सिखाते हैं, और 7 दिन, एक दिन पहले जाना, एक दिन बाद आना, ओनली बचते हैं 5 दिन, और 5 दिन में इतना अद्भुत सिखाते हैं। या ये मिसाल आपके सामने खड़ा है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन जब से बाइबल कॉलेज में से आया हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद और पास्टर जी का भी धन्यवाद कि पास्टर जी इतना तैयार करके और हमारे मेरे को भेजा है, और मेरे भाई हैं और भी बहनें हैं जो भेजा है, जो कि हम आज यहाँ पर इस पुलपिट पे मैं खड़ा हूँ और प्रभु का प्रचार कर रहा हूँ। ये सब प्रभु की महिमा है। हालेलुया। जी। द पर्पज ऑफ शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज टू एजुकेट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यानी कि परमेश्वर, ये शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज का जो पर्पज है, पर्पज सिर्फ एक ही है, परमेश्वर की जो बॉडी, मतलब जो देह है, यानी कि हमें तैयार करना है। तो कौन कौन तैयार होना चाहता है परमेश्वर के काम के लिए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि हम कौन है, परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तो सहकर्मी का काम क्या होता है, काम करना। तो प्रभु यीशु मसीह जो अधूरा काम छोड़ के गए हैं, उसको पूरा कौन करेगा? मैं करूंगा। हालेलुया। समझ गए आप? है हम में तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना, मैं करूंगा। हालेलुया। ये ऐसा सर्टिफिकेट लास्ट में मिलेगा आपको बाइबल कॉलेज का, आप सर्टिफिकेट देख सकते हैं। यहाँ पर आपका नाम लिखा जाएगा, इधर आपके पास्टर जी के, हमारे पास्टर जी के सिग्नेचर होंगे। ये ऐसा आपको सर्टिफिकेट बाइबल कॉलेज का दिया जाएगा। ये मेरा मोबाइल नंबर है। कोई भी अगर बाइबल कॉलेज जाना चाहता है या रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, या कोई भी किसी प्रकार से बाइबल कॉलेज को लेकर कुछ बात करनी है,
या किसी भी बात करनी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा और आपको अगर कोई भी बात करनी है वचन को लेकर या किसी चीज को लेकर आप मुझसे किसी भी टाइम बात कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमको अनपढ़, बुद्धू, अशिक्षित, अज्ञानी नहीं देखना चाहता। परमेश्वर हमारे को बिल्कुल भी ये देखना नहीं चाहता। परमेश्वर हमारे को बुद्धिमान देखना चाहता है, बुद्धिमान। अगर आप अनपढ़ हैं तो परमेश्वर आपको नहीं देखना चाहता ऐसा। अगर आप बुद्धू हैं तो परमेश्वर आपको बुद्धू नहीं देखना चाहता है। अगर आप अशिक्षित हैं परमेश्वर के वचन में तो परमेश्वर आपको नहीं देखना चाहता। अगर आप अज्ञानी हैं यानी कि वचनों का ज्ञान ही नहीं है आपको तो परमेश्वर आपको देखना ऐसा नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के वचन का ज्ञान सबको हो, एक एक जन को। जितने भी परमेश्वर ने चुने हैं सब बुद्धिमान हो, अबुद्धिमान न हो। हालेलुया। बहुत कठिन समय आने वाला है 2026 में, उसकी तैयारी कर लो। बहुत कठिन समय आने वाला है मसीहत को लेकर और प्रभु की शिक्षा को लेकर, बहुत ही ज्यादा कठिन समय आने वाला है। तो हमें क्या करना है, उसकी तैयारी करनी है। तो क्या सब तैयार हैं? हालेलुया। अब आते हैं आज के विषय तक, आज का टॉपिक। क्या आप सभी तैयार हैं? पड़ोस वाले को बोलिए, क्या आप तैयार हैं? हिला हिला के पूछिए, आप तैयार हैं? जी। चलिए, आज का टॉपिक है 3 लेवल्स ऑफ क्रिश्चियंस लाइफ, यानी कि 3 स्तर का मसीह जीवन। 3 स्तर का मसीह जीवन। साफ दिख रहा है ना आपको सभी? मंडल जी दिख रहा है ना सब? ठीक है। 3 लेवल्स ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, यानी कि 3 स्तर का मसीह जीवन। पहला है न्यू बर्न लेवल, दूसरा है एवरेज लेवल, तीसरा है मैच्योर लेवल। ये 3 लेवल है हमारे मसीही के, यानी कि हर एक विश्वासी के 3 लेवल है। तो अब आपको देखना है कि आप किस लेवल पे हैं। हालेलुया। जैसे कि ये इनका हिंदी वर्ड है, नया जन्म पाया स्तर का मसीही, औसत स्तर का मसीह दूसरा है, तीसरा है परिपक्व स्तर का मसीह। तो हमें इन तीनों के बारे में पहले पता लगाना है और फिर अपने आप को जांचना है कि हम किस लेवल पे हैं। हालेलुया। आइए पहले बात करते हैं फर्स्ट की, यानी कि लेवल न्यू बर्न, यानी कि नया जन्म पाया हुआ स्तर का मसीह। तो वचन के हिसाब से पढ़ेंगे। आपको वचन क्लियर दिख रहा है ना? भरत जी कहां है? बाहर है। तो एक बार वचन पढ़ दीजिए कोई भी। स्पीकर माइक का है? धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। 1 पतरस 2:2, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। इसमें लिखा है वचन में, पहला पतरस 2 अध्याय और 2 आयत में लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चे की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके किसके? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाए। तो जब नया विश्वासी आता है प्रभु में, क्या वो एकदम से आकर खड़ा होकर प्रचार कर सकता है? तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। जैसे छोटा बच्चा है, वो पहले दूध पीता है, फिर धीरे धीरे खाना स्टार्ट करता है, फिर वो परिपक्व अच्छी तरह अपने आप खाना स्टार्ट। ऐसे ही जब हम प्रभु यीशु मसीह में, भाई आवाज को कैसे, क्या हो गया इसमें? आवाज पहले से बहुत ज्यादा डाउन हो गई। तो जब कोई भी नया विश्वासी प्रभु में आता है तो एक छोटे बच्चे के समान होता है। आपको पता होगा जब निकोदेमुस बात कर रहे थे तो क्या हुआ था? क्या मैं अपने पिता के गर्भ में, माता के गर्भ में वापस जाऊं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि नहीं। तो आवाज में क्या कर दिया भाई? चल नहीं, पहले तो अच्छी आवाज। चल हालेलुया। हाँ ठीक है। तो इसीलिए हमारे को जब प्रभु यीशु मसीह हम आ जाते हैं तो हम क्या होते हैं? प्रभु के शिक्षा में बच्चे के समान होते हैं। तो हमें क्या करनी चाहिए? आत्मिक दूध की लालसा, यानी कि सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए
परमेश्वर के वचनों पर। अगर हम परमेश्वर के वचनों पर फोकस नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है पढ़ने के लिए। आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाने के लिए हम बढ़ते जाएं। हालेलुया। यूहन्ना 3:3 में लिखा है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नई सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। तो नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। नए सिरे से मतलब यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह में हम आ जाते हैं तो हम जब प्रभु की शिक्षा में बढ़ते हैं तो छोटे बच्चे के नहीं होते हैं। फिर हम पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, परिपक्व होते हैं। जैसे छोटा बच्चा लिखा है, प्रभु ने देख आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, नए जन्मे की। तो इसी का 4 एक बार पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है क्या क्या, मैं अपनी माता के गर्भ में फिर से चला जाऊंगा। लेकिन 5 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पर, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो जल और आत्मा आप समझते हैं, पवित्र आत्मा और बपतिस्मा। लेकिन उससे पहले आपको पहले क्या करना पड़ेगा? आत्मिक दूध की लालसा, यानी कि पहले अपने आप को परिपक्व तो करना पड़ेगा ना, हमारे को वचन में तो बढ़ना पड़ेगा ना। अगर हम वचन ही पढ़ेंगे सीधा जाते ही हम किसी को बपतिस्मा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। पहले हमें जानना तो पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह है कौन। अगर हम जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे तो कैसे हम बपतिस्मा ले सकते हैं? पहले हमें जानना है, फिर हम बपतिस्मा लेंगे। हालेलुया। इसीलिए कहता है परमेश्वर का वचन कि यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये जो पहले जो निकोदेमुस ने बोल रहा था कि क्या मैं अपनी माता के गर्भ में फिर से जाऊं और फिर से जन्म लूं, ये वो बात नहीं थी। यहाँ पर आत्मिक बातें हो रही है। आत्मिक बात यह है कि जन्म लेना है जल और आत्मा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह में पढ़ना है। और फिर जैसे कि आपको लिखा है, हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं तो हमारे को पवित्र आत्मा मिल जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा हमको किस लिए दिया जाता है? सहायक के तौर पर, ताकि हम प्रभु की शिक्षा में आगे बढ़े। हमारी सहायता करता है पवित्र आत्मा। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक उसका 4:14 में लिखा है, जैसे कि मैं पढ़ता हूं, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें वह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। तो हमें भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत कैसे बनना पड़ेगा? उसकी सामर्थ्य में। और जो ये महिमा का धन है, जो कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे। तो उसकी महिमा का धन क्या है? उसका वचन। परमेश्वर का वचन है महिमा, उसका धन। तो वो धन हमारे को अपने अंदर लेना पड़ेगा, तभी हम क्या कर पाएंगे? परिपक्व हो पाएंगे, यानी कि सामर्थ्य में बलवंत होते जाओ। 17 में लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। तुम्हें अपना विश्वास भी बढ़ाना पड़ेगा। तो विश्वास के द्वारा क्या करना है? और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर, प्रेम में जड़ पकड़नी है और नींव डल चुकी है। और नींव कौन सी है? प्रभु यीशु मसीह। फाउंडेशन तैयार हो चुका है, अब कोई दूसरा फाउंडेशन तैयार नहीं होगा। वो फाउंडेशन तैयार हो चुका है, वो फाउंडेशन और वो नींव डल चुकी है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसमें हमें क्या करना है? सिर्फ जड़ पकड़कर आगे बढ़ना है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। 18वीं आयत में लिखा है, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पानी है। जो न्यू बर्थ के मसीह है, हमें समझने की शक्ति पानी है कि उसकी चौड़ाई, उसकी और लंबाई और उसकी ऊंचाई और गहराई कितनी है। तो पहले जब तक हम प्रभु यीशु मसीह की गहराई तक ही नहीं घुस पाएंगे तो हम कैसे प्रभु यीशु मसीह को जान पाएंगे? इसीलिए जो न्यू बर्न होता है, जो लेवल का क्रिश्चियन होता है, उसको क्या करना है? पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और उसको जानना है, प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। 19 में लिखा है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो सब ज्ञान से परे है। लिखा है कि जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। तो हमें परिपूर्ण कौन करेगा? वचन, परमेश्वर का वचन और उसका प्रेम और
उसका जो वचन हमें कैसे, विश्वास से। जब तक हमारा विश्वास नहीं बढ़ेगा हम वचन को भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे को विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा और क्रूस पर चढ़ाया गया, तभी हम विश्वास कर पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह और तीसरे दिन हमारे लिए जीवित है। हालेलुया। आपको ये देख रहे हैं, आपको 3 फोटो, आप जैसे कि न्यू बर्न का यहां से यहां तक और फिर यहां तक लास्ट में, आपको ऐसा बनना है, आपको ऐसा तैयार होना है और ऐसा बनना है। नया बर्न बच्चा ऐसे फिर यहां तक, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के वचन में वो बढ़ रहा है और बढ़ने के बाद, सीखने के बाद वो परमेश्वर का काम कर रहा है। तो हमें क्या करना है, ऐसे तैयार होना है और तैयार होकर प्रभु के काम में लग जाना है। तो सभी को तैयार होना है परमेश्वर के लिए। तो ये जो दौर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं, जैसे कि लिखा है, ये दौर बहुत महत्वपूर्ण होता है हर उस मसीह के लिए जो प्रभु में नया जन्म पाता है, चाहे वो बड़ा, ऐसा भी है और बड़ा भी है। ये तीनों कंडीशन है। ये तीनों कंडीशन में अगर कोई प्रभु यीशु मसीह में आता है तो ये दौर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, नया जन्म पाया हुआ जो प्रभु यीशु मसीह में आता है। तो आपको यहां से स्टार्ट होता है अगला दौर। जैसे कि अगर आपका पास्टर और चर्च सही ना हो तो जब तक आप वचन को नहीं पढ़ेंगे तो आप कैसे समझ पाएंगे कि मेरा चर्च सही है या मेरा चर्च सही नहीं है, या फिर मेरा पास्टर जो सिखा रहा है क्या वो सही सिखा रहा है। जैसे कि पौलुस को भी परखा था, ऐसे ही हर एक को परखना है। हमें पास्टर डेली राजी सिखा रहे हैं, वो भी हमें परखना है, और जो आज मैं आपको सिखा रहा हूं वो भी आपको परखना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सीख रहे हैं और सीख कर आगे सिखा रहे हैं। तो इसीलिए दौर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आपको चेक करना है कि आपका पास्टर और चर्च सही है या नहीं है। जैसे कि इफिसियों की पुस्तक 3:18 में लिखा है, सब पवित्र लोगों के साथ भली बात की समझने की शक्ति पाओ। तो सब पवित्र लोगों के साथ हमें क्या करना है, समझने की शिक्षा करना है, मतलब कि भली बात की समझने की शक्ति पानी है। तो शक्ति हमारे को कहां से मिलेगी, परमेश्वर के वचन से। जब तक आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा, आप कैसे मैच कर पाएंगे कि पास्टर जी ने तुम्हारे ने क्या सिखाया है और क्या सही है वो जो सिखाया है या फिर आप गलत है। जब तक आप वचन नहीं पढ़ोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है, 3 चीजों को हमेशा चेक करना है। आपको 3 चीजों को हमेशा चेक करना है, सही पास्टर, सही चर्च और सही डॉक्ट्रिन, यानी कि सही शिक्षा। अगर आप तीनों चेक करोगे, अगर तीनों सही होगी तो फिर तो ठीक है, अगर तीनों ही गलत होगी तो आपको लिखा नहीं तो नरक जाना पड़ सकता है। देख लीजिए, अगर किसी चर्च में आप जा रहे हैं, अगर वहां पर दशमांश दे रहे हैं या ले रहे हैं तो छोड़ दीजिए उस चर्च को। अगर आप किसी चर्च में जा रहे हैं, अगर आप किसी अगर आप किसी चर्च में जा रहे हैं और वहां पर अन्य भाषा बोला जा रहा है तो छोड़ दीजिए उस चर्च को, क्योंकि आपको नरक जाना पड़ सकता है। आवाज कैसी आ रही है? चल ठीक है। अगर आप किसी चर्च में जा रहे हैं, अगर वहां पर अन्य भाषा बोला जा रहा है तो मेरे भाइयों मेरी बहनों आपको नरक जाना पड़ सकता है, साफ लिखना है। अगर आप किसी चर्च में जा रहे हैं और वहां पर यहूदीवाद की बातें सिखाई जा रही है, यहूदीवाद का कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का खतना हुआ था तो आपको भी खतना करवाना पड़ेगा। और यहूदीवाद का आपको पता 613 का, इसमें साइड डाल दो। चल विशल बहुत कर रहे हैं। चल, अगर यहूदीवाद की टीचिंग अगर आपको सिखाई जा रही है कि आपको खतना करवाना पड़ेगा, या फिर आपको यहूदीवाद की जो 613 कानून है अगर वो सिखाए जा रहे हैं तो आपको, अगर चर्च अगर आप जा रहे हैं उसमें तो आपको नरक जाना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको उस चर्च को छोड़ देना है।
चेक चेक। तो आपको क्या करना है, उस चर्च को, उस पास्टर को, उस कलीसिया को छोड़ देना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। आप प्रभु में भी आने के बाद भी और फिर नरक जाओगे तो कोई फायदा नहीं। इससे बढ़िया तो वचन कहता है कि तुम जैसे पहले थे वैसे ही रहते, क्योंकि नरक तो जाना ही है। अगर पहले जैसे थे वैसे ही रहते। इसीलिए आपको चुनाव खुद से करना पड़ेगा। जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपको चुनाव खुद से करना पड़ेगा। 3 चीजें हमेशा तय कीजिए, सही पास्टर, सही चर्च और सही डॉक्ट्रिन्स, यानी कि सही शिक्षा। अगर आप चेक करेंगे तो आप बच जाएंगे, अगर चेक नहीं करेंगे तो आपको नरक जाना पड़ सकता है। हालेलुया। जैसे कि इस वचन के हिसाब से हम पढ़ेंगे, इफिसियों की पुस्तक उसका 3:1 में लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। दूसरी आयत में लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारी के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। जो बाहर संसार में आपको पता है क्या कर रहे हैं, हम जो सुसमाचार सुना रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, वो नहीं मानते हैं, तो हम भी उसके जैसे हो जाएंगे। अगर आपने सही चुनाव अगर नहीं किया, तो सही पास्टर, सही चर्च का चुनाव अगर नहीं किया तो नरक जाना पड़ सकता है। इस वचन के हिसाब से आप पढ़ेंगे, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण। प्रभु यीशु मसीह, हम पहले अपराधी थे, हमारे को चुना, जब हमने सच्चाई को जान लिया, अगर हम फिर से दोबारा से पाप करते हैं तो फिर तो कोई फायदा नहीं है प्रभु में आने का। हालेलुया। इसमें लिखा है दूसरे अध्याय में, उसने तुम्हें, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। तीसरे अध्याय में लिखा है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। तो क्रोध कौन करता है? शैतान। तो उसकी संतान हम, शैतान, तो हम शैतान की संतान छोड़ना है, हम तो परमेश्वर की संतान है। क्योंकि जब हमने सच्चाई को जान लिया है, सच्चाई को पहचान लिया है, और फिर भी हम जानबूझकर अगर पाप कर रहे हैं, तो हम जैसा मूर्ख या निकम्मा कोई भी नहीं है। लेकिन आजकल चल रहा है, पास्टर लोग सिखा रहे हैं अन्य भाषा, जिब्रिश बोल रहे हैं, अन्य भाषा जिब्रिश। एक जिब्रिश है जो रबा रबा सबा सबा बोलते हैं, उसका तो कोई अर्थ ही नहीं। क्या कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। अगर है कोई अर्थ बताने वाला तो आ जाइए और बता दीजिए इसका क्या अर्थ है। लेकिन अन्य भाषा जिस दिन जो उतरी थी, वो गलोसा उतरी थी, वो जिब्रिश नहीं उतरी थी, जिसका अर्थ था आप प्रेरित। चेक 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 चेक, ये वाला माइक दे दो मुझे। चेक। हेलो, चेक 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 चेक, आवाज सही कर दो इसकी। चेक 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 चेक। चेक चेक चेक। हालेलुया। आवाज आ रही है आपको साहब? हेलो, चेक 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 चेक, ठीक है। तो जैसे कि वचन में लिखा है कि हम इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। तो पहले थे हम, अब नहीं है, क्योंकि हमने अपना पुराना मनुष्यत्व उतार दिया है, अब हमने नया मनुष्यत्व पहन लिया है। हालेलुया। तो अब हम ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन अदर चर्च में देखो क्या हो रहा है, बहुत ही बुरा हो रहा है। क्या बुरा हो रहा है? परमेश्वर की शिक्षा को बिगाड़ा जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को बिगाड़ा जा रहा है। अन्य भाषा, यहूदीवाद, दशमांश और भी बहुत सी ऐसी अनेक बातें हैं, जैसे कि ट्रिनिटी को ना मानना, परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों ही परमेश्वर हैं, लेकिन नहीं मानते। और ऐसे ही एक नाम का बपतिस्मा,
क्यों? जब वचन में क्या लिखा है आपको, मत्ती की पुस्तक उसका 28वां अध्याय और 18वीं आयत में लिखा है कि जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो उसको बपतिस्मा कैसे लेना है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। वहां पर एक नाम तो लिखा नहीं, एक नाम तो वहां पे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा लिखा। तो ये महान आज्ञा है, लेकिन फिर भी वो यीशु के नाम को मानते हैं। यीशु के नाम का बपतिस्मा वो गलत है। बपतिस्मा 3 नाम से है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, और तीनों ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हम उन क्या हो गया इसमें? चेक 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, परमेश्वर के बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार करने के लिए तैयार किया है। जब परमेश्वर ने हमारे को बनाने से पहले ही सब कुछ तैयार कर दिया हमारे करने के लिए। देख लीजिए कितना महान हमारा परमेश्वर है कि हमारे को पैदा होने से पहले ही हमारे लिए सब कुछ तैयार कर दिया है कि हम सृजे गए, भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। तो फिर क्या हमें परमेश्वर के काम करने के लिए आलसी होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जागते रहो और तैयार रहो। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 14:20 में लिखा है, हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, तो भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। तो हमें ऐसा नहीं, ऐसा बनना है सियाना, ऐसा सियाना बनना है, ऐसा नहीं बनना है। हमें बुराई में तो बालक बनना है, बुराई से हमें हमेशा के लिए दूर होना है, लेकिन समझ में हमें सियाना बनना है। हालेलुया। आइए देखते हैं नेक्स्ट लेवल। समय, इब्रानियों की पुस्तक उसका 5:12 में लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। जो ये समय चल रहा है उस समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। ये देखिए, ये बोतल दिख रही है, आज विश्वासी ऐसा हो गया है, अपाहिज हो गया है, वो दूध लेके बैठा है, पास्टरों के उसमें लगा पड़ा है कि पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, पास्टर जी मेरी ये मजबूरी है, पास्टर जी मुझे ये परेशानी है। वो बढ़ना खुद ही नहीं चाहता है। तो इसीलिए ये दूध पीने वाले बच्चे के समान हो गए हैं, अन्न के बदले उन्हें अभी तक दूध ही चाहिए। तो क्या हम दूध पीने वाले, अगर मान लीजिए एक छोटी सा एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि उदाहरण जो ये है, अगर यहाँ पर विकास जी खड़े हैं, ये हाथ में अगर मैं दूध की बोतल दे दूं, क्या ये अच्छे लगेंगे? बच्चे के हाथ में तो दूध की बोतल अच्छी लगेगी ना। तो ऐसे ही जो मसीह भाई बहन हैं, अगर वचनों में कच्चा है, तो अभी परिपक्व होने के बाद आप 3 साल से, 2 साल से, या 5 साल से, या 10 साल से प्रभु में हैं और प्रभु को स्वीकार कर भी लिया है, और फिर भी आप दूध की बोतल लेके हाथ में बैठे हैं, तो फिर क्या प्रभु यीशु मसीह आपको स्वीकार करेगा? प्रभु यीशु मसीह कहेगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं कि तू कौन है। हालेलुया। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें दूध की लालसा नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि ये अब तक दूध ही चाहिए, ये दूध वाले कौन है? आइए देखते हैं। हालेलुया। कौन है ये दूध पीने वाले मसीही? कौन है ये? इब्रानियों की पुस्तक 5:13 में लिखा है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। जब वचन की पहचान ही नहीं होगी तो बालक है वो। तो ये न्यू बर्न वाले मसीह हैं, इनकी हालत ऐसी हो गई है, ये सिर्फ निर्भर है पास्टरों के ऊपर कि प्रार्थना कर दीजिए। जैसे कि लिखा है, गॉड हैट्स चाइल्डनेस क्रिश्चियन, यानी कि बचकाना मसीह, बचकाना मसीह, बच्चों वाले मसीह, बच्चा मसीह बोलते हैं जिसे, दूध पीने वाले। हालेलुया। कैसे पहचाने बचकाने
मसीह को हम कैसे पहचान सकते हैं? बचकाने मसीह को बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल पहचान सकते हैं। देखो, जो 30% के होते हैं, मत्ती की पुस्तक 13:23 में लिखा है, जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। देखो लाल कलर में लिखा है 30 गुना। ये 30 गुना वाले कौन है? आइए देखते हैं, ये कौन है 30 गुना वाले? जो प्रार्थना निवेदन बांटते रहते हैं, वो 30% में आते हैं। कहीं भी चर्च में जाएंगे, बहुत आशीषित पास्टर है, बहुत ही सामर्थ है उसके अंदर, ऐसा सिर लेकर जाएंगे, प्रार्थना कर दो मेरे लिए। क्यों? मत्ती 6:6 में लिखा है, तो खुद प्रार्थना कर और प्रभु से मांग, अपनी कोठरी में जा और प्रार्थना कर, प्रभु तुझे देगा। लेकिन फिर भी प्रार्थना निवेदन। आज दूसरी जगह जाएंगे, बहुत सामर्थी पास्टर है, उसके आगे से। तो मुझे ये बताइए, जो सर है हमारा क्या है? मसीह का सिर है। क्या मसीह के सिर को किसी व्यक्ति के पास लेकर जाना चाहिए? नहीं लेकर जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारा सर मसीह का सिर है। इसीलिए हम क्यों अपने सर को यानी कि मसीह को किसी के हाथ के नीचे लेकर जाए कि मेरे सर पे हाथ रख दे और प्रार्थना कर दे? तो खुद अपनी कोठरी में जाना है, खुद से प्रार्थना कर और मांग प्रभु से, वो तुझे देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसने तुझे चुना है, अपने काम के लिए चुना है, तो वो जानता है अपना काम कैसे लेना है। जब हम ही तैयार नहीं होंगे, अपनी हरकतें बचकाना रखेंगे, तो फिर हमारे को कैसे हमारा प्रभु साथ देगा? जो हमारे को सहायक दिया है पवित्र आत्मा, वो हमारा कैसे साथ देगा? जब हम ही ऐसे बचकाना होंगे, किसी के पास जाएंगे, प्रार्थना कर दीजिए, प्रार्थना निवेदन दे दीजिए। और दूसरा है, जो शिकायतें करते रहते हैं, किसी भी तरह की शिकायतें करते रहते हैं, वो बचकाने मसीह की हरकत होती है। तीसरा है, जो किसी के भी धोखे में आ जाते हैं, किसी के भी धोखे में आ जाते हैं, किसी के भी धोखे में आ जाते हैं, चाहे वो सेवक हो, पास्टर हो या कोई विश्वासी हो, वहां पर चलते हैं, वहां पर बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े पास्टर हैं, धोखे में आ गए, लेकिन वो शिक्षा को नहीं देखते हैं कि वो शिक्षा क्या सिखा रहा है, वो ये बोल क्या रहा है, नहीं, लेकिन लगे पड़े हैं। ये क्या हो गए? बचकाना मसीह हो गए, इनकी हरकतें ऐसी हैं। तो ऐसे हम पहचानेंगे न्यू बर्न, जो कि 30% वाले हैं, बचकाना मसीह। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक, जैसे कि दूसरा लेवल है औसत स्तर के मसीह। ये ऐसे मसीह होते हैं जो अपना जीवन ईसाई धर्म के अनुसार जीते हैं, जिनको बोलते हैं नामधारी मसीह। नामधारी मसीह, सिर्फ नाम के मसीह हैं, बिल्कुल नाम के, कुछ नहीं करना, हाँ मैं मसीह हूं, बस मसीह में आ गया हूं, ना उसको जानना, ना पढ़ना क्या वचन में लिखा है, कुछ नहीं लिखा, बस नाम के मसीह, दिखावे के मसीह। जो रविवार से रविवार तक मसीह हैं, संडे को चर्च आए, बन ठन कर, हाँ मैं प्रभु की संगति में जा रहा हूं, उसके बाद फिर संसार में। क्या प्रभु उनको पसंद करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। प्रभु कहेगा मैं तुझे जानता ही नहीं। एक पैर संसार में, दूसरा पैर प्रभु में, ये दूसरे स्तर के मसीह हैं, जो कि हर तरह का नशा, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, दारू पीना, गुटखा खाना, तंबाकू खाना, सब कुछ करेंगे, गाली गलौज करेंगे और फिर बोलेंगे कि मैं तो मसीह हूं, प्रभु से क्षमा मांग लेंगे। क्या प्रभु उनको क्षमा करेगा? प्रभु जब आएगा लेने के लिए कहेगा कि मैं तुझे जानता नहीं, तू है कौन, वो छोड़ देगा ये पहले। इसीलिए मैं तो ये कहता हूं, अगर कोई भाई या बहन अगर कोई नशा करता है तो छोड़ दीजिए आज से, क्योंकि आपको नरक जाना पड़ सकता है प्रभु में आने के बाद। अगर आप थिएटर में जा रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, तो मत जाइए मेरे भाई और मेरी बहन, थिएटर में कुछ नहीं है, सिर्फ अंधकार है। शैतान का काम ही है फंसाना, उसका काम यही है कि उसको फंसाने के रखना। तो क्या करना है हमें? थिएटर भी नहीं जाना है। और तीसरा सबसे महान और सबसे खतरनाक है भयविचार। सबसे ज्यादा भयविचार बहुत ही खतरनाक है, उससे भी हमारे को बचकर रहना है। आपको याद होगा पुराने नियम में यूसुफ था,
वो कैसे भागा था, पोतीपेरा कैसे भागा था। अगर वो नहीं भागता तो फंस जाता, लेकिन वो भागा तो उसको परमेश्वर ने कितना बड़ा पद दिया, उसी जगह का वो प्रधान सेनापति बना। हालेलुया। तो अगर वह विचार से बच गए तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर के राज्य में आप परमेश्वर के राज्य के अधिकारी कहलाएंगे। हालेलुया। जैसे कि वचन में लिखा है, लूका की पुस्तक उसका 14 का 33 में लिखा है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तो हमें सबसे पहले इन चीजों का त्याग करना पड़ेगा। पहला, संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से बैर करना है, तो हमें संसार को त्यागना पड़ेगा। दूसरा, हमें किसी भी प्रकार का नशा करते हैं उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। तीसरा, हमें अगर हम फिल्म देखते हैं, थिएटर जाते हैं, कोई फिल्म का कोई गाना सुनते हैं तो छोड़ना पड़ेगा। और चौथा, व्यभिचार, आपको पता है, तो हमें क्या करना है, छोड़ना पड़ेगा। तो ये दूसरे लेवल के मसीह हैं जिनको बोलते हैं नामधारी मसीह। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 का 15 में लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, ठंडा या गर्म होता। ना तो वो ठंडा ही है, ना तो इधर है ना उधर है, वो बीच में लटका पड़ा है, बीच में। तो वो कौन हो गया? नामधारी मसीह। ना इधर ना उधर, सीधा नीचे गड्ढे में। हालेलुया। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें गुनगुना बनना है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुझे गुनगुना बनना है। हालेलुया। सॉरी, गुनगुना नहीं, गरम, सॉरी, गरम, गुनगुना नहीं, गरम। ना तो ठंडा है और ना गरम है तो गुनगुना, लेकिन हमें गुनगुना नहीं, हमें गरम बनना है। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक उसका 25वां अध्याय और 12 और 13 में लिखा है, आप पढ़ेंगे, पढ़िए बदल। दिख नहीं रहा, कम दिख रहा है। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। जी। और 25 में लिखा है, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जाती है। हालेलुया। तो जो 25 लिखा है, 25 का 12 और 13 में लिखा है कि उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ये देख रहे हो आप, इनकी मसाले जली हुई है, तो ये तैयार थी वचनों में। वचन भी सीखा, लेकिन वचन को अपने अंदर नहीं डाला। शैतान आया, चुरा कर ले गया। तो उनका क्या था? एक पैर प्रभु में, दूसरा पैर संसार में। तो इसीलिए उन 5 से जब वो आई और वो तेल लेकर जाना है, तो तू उस टाइम तो आई नहीं। जब तू चर्च में आ रही थी, तुझे सीखना चाहिए था, पर तूने नहीं सीखा। अब तू दोबारा से जा और सीख कर। तो प्रभु यीशु मसीह आ गया। प्रभु यीशु मसीह आने के बाद क्या हुआ? दूल्हा आया और ले गया, चला गया। जो 5 तैयार थी वो चली गई, और जो मसाले लेकर तेल लेने गई, मतलब कि जो चर्च में भी आई और वचन भी नहीं सीखा और ना ही उसको समझा और ना ही प्रभु यीशु मसीह को जाना, तो क्या हुआ? रह गई। बाद में दरवाजा खटका दिया, हे प्रभु खोल दे, हे प्रभु खोल दे। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? मैं तुझे नहीं जानता। तो ये वो है दूसरे स्तर के मसीह। हालेलुया। 25 में लिखा है, 25 के 8 में, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें दे दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जाती है। अगर तो उन्होंने क्या बोला? अगर हम उनको तेल दे देंगे तो हमारी मसाले भी बुझ जाएंगे। तो उन्होंने नहीं दिया। तो देख लो, अगर न्याय होना है तो मेरा ही होना है, आपका होना है, आपका होना है। खुद को अपना न्याय देना है। आप ये मत सोचिए कि उसके बचने से मैं बच जाऊंगा, नहीं। पहले अपना जीवन बचाइए। अगर आपकी पत्नी ठीक है, पति ठीक नहीं है, तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, अपना तो जीवन बचाओ। मैं तो यही कहूंगा, अपने जीवन। बाकी प्रभु का समाचार हमें देना ही है, अपना सुसमाचार हमें तक। उसको हमें क्या करना है? अगर कुछ गलत है
तो उसको सही करना है हमें। अगर वो सीखना चाहती है या सीखना चाहता है तो वो जरूर सीखेगा, अगर नहीं चाहता है या नहीं चाहती है उसको सिखाते रहना है, बाकी उसके हाथ पे छोड़ दो। हालेलुया। सबको अपना अपना जी जी ब्रदर, बिल्कुल। डोंट बी ए मूर्ख वाले क्रिश्चियन, इनको लगा एवरेज होकर भी एंट्री मिल जाएगी। यानी कि एवरेज का मतलब है कि हम एक पैर संसार में और एक पैर प्रभु में रहें तो हमारे को उद्धार मिल गया है और हमारे को एंट्री मिल जाएगी। अगर मैं नशा कर रहा हूं तो प्रभु मुझे क्षमा कर देगा, तो मुझे एंट्री मिल जाएगी स्वर्ग की। अगर मैं थिएटर में जा रहा हूं कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर से क्षमा मांग लूंगा और मुझे एंट्री मिल जाएगी। अगर मैं व्यभिचार कर रहा हूं, कोई ये सोचता है कि मैं कोठरी के अंदर हूं, मुझे कौन देख रहा है, लेकिन उसकी आंखें कैमरा है, वो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है, वो न्याय के दिन सब कुछ दिखा देगा। लिखा है वचन में कि अभी तो तुम्हें धुंधला दिखता है लेकिन तुम्हें एक दिन पूरा साफ साफ दिखाई देगा, बिल्कुल पूरा क्लियर दिखाएगा साफ। जैसे ये स्क्रीन लगा हुआ है ऐसे बिल्कुल प्रभु इसलिए परमेश्वर पुस्तकें खुलेंगी तो साफ दिखाएगा, देख तूने ये भी किया, देख तूने ये भी किया, फिर पता लगेगा कौन कितने पानी में है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। अब आते हैं तीसरे लेवल, मैच्योर यानी कि परिपक्व स्तर का मसीह। जैसे कि वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 11:2 में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें, देख लीजिए, पवित्र कुमारी की नाई मसीह को सौंप दो। देखो ये पवित्र कुमारी, तो हमें ऐसा करना है। इस पूरी तैयार है ना, ये पूरी तैयार है, देख लो दुल्हन, तो ऐसी दुल्हन हमें बनना है, पूरी तैयारी वचन में। हालेलुया। पौलुस यहां पर कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, क्योंकि ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं इसलिए कि मैंने एक पुरुष, ये एक पुरुष कौन है, प्रभु यीशु मसीह, उससे तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। तो हमें पवित्र भी बनना है और कुंवारी भी बनना है। हालेलुया। तो पवित्र कैसे बनेंगे हम, परमेश्वर के वचन से। तो हमें ऐसे परिपक्व बनना है, ये जैसे दिख रहा है पोस्टर कैसा है, हालेलुया, परिपक्व बनना है। यीशु आपको ऐसा देखता है, ये देख लो, प्रभु यीशु मसीह आपको ऐसा देखता है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या जो बच्चा है उसको लेने आएगा, किसको लेने आएगा, या फिर दूसरे लेवल का है उसको लेने आएगा, परिपक्व को लेने आएगा, दुल्हन को लेने आएगा वो। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक उसका 5:32 में लिखा है, ये भेद तो बड़ा है पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। ये भेद तो बहुत बड़ा है लेकिन मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। हालेलुया। इफिसियों 5:27 में लिखा, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना तो कलंक, ना जोरी, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। देखो प्रभु यीशु मसीह ना तो हमारे अंदर ना तो कोई कलंक बर्दाश्त करेगा, ना कोई झुर्रियां बर्दाश्त करेगा, और ना ही कोई ऐसी वस्तु, वरन पवित्र बनना है हमें। तो ये लोग जो सोचते हैं कि मैं गुटखा खा रहा हूं, बीड़ी पी रहा हूं, दारू पी रहा हूं, सिगरेट पी रहा हूं, कि प्रभु मुझे क्षमा कर देगा, भूल में है वो भूल में बैठा है। प्रभु बिल्कुल भी क्षमा नहीं करेगा। प्रभु कहेगा मैं तुझे जानता ही भी नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दुल्हन को लेने आएगा, दुल्हन को, बच्चे को लेने आएगा। हालेलुया। कुंवारी कलीसिया की परिभाषा, आइए देखते हैं ये कुंवारी कलीसिया की परिभाषा क्या है। क्या आप तैयार हैं? बोर तो नहीं हो रहे? हालेलुया जी। देखिए, जो पूरी तरह से तैयार हो चुकी हो, दूसरा है जो पूरी तरह से समझदार हो चुकी हो, और तीसरा है लास्ट में जो अगली पीढ़ी को पैदा कर सकती है। तो अगली पीढ़ी को तैयार का कहने का मतलब खुद भी सीखा औरों को भी सिखाया। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसी दुल्हन को लेने आएगा।
बच्चे को लेने नहीं आएगा। तो बिल्कुल परिपक्व, पवित्र, पवित्र कुंवारी की परिभाषा है, कुंवारी कलसिया की परिभाषा, जो पूरी तरह से तैयार हो चुकी हो, जो पूरी तरह से समझदार हो चुकी हो, जो अब अगली पीढ़ी को पैदा कर सकती हो, यानी कि वचन में बढ़ा सकती हो, पैदा कर सकती हो नए बच्चे जो हमारे तैयार हो भी रहे हैं और आगे भी हम करेंगे। हालेलुया। एक ऐसी कुंवारी जो पूरा घर संभाल सकती हो, एक ऐसी कुंवारी जो पूरा घर संभाल सकती हो। तो मसीह का घर को कौन संभालेगा? हम संभालेंगे ना, मैं संभालूंगा। और लिखा है वचन में भी कि हमें इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय हमें ही करना है। जब न्याय हमें करना है, फिर हम किसी दूसरे के पास क्यों जाए कि तू मेरा न्याय कर दे? क्यों? हमें अपना न्याय खुद करना है। अगर कोई बात होती है हमें खुद, तो जब हम अपना ही न्याय नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरे का कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें अपना न्याय खुद करना है। एक ऐसी कुंवारी जो पूरा घर संभाल सकती हो। हालेलुया। और सबसे जरूरी बात, कुंवारी को वफादार होना पड़ता है। देख लो, कुंवारी को वफादार होना पड़ता है। हमें वफादार भी होना पड़ेगा प्रभु से। अगर हम प्रभु से, अपने दूल्हे से अगर बेवफाई करेंगे तो प्रभु भी कहेगा कि मैं तुझे जानता ही नहीं, तू है कौन। अगर हम कोई नशा कर रहे हैं तो हम बेवफाई कर रहे हैं। अगर हम थिएटर में जा रहे हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं, तो हम प्रभु से बेवफाई कर रहे हैं। हालेलुया। हम वफादार बिल्कुल भी नहीं है। पहला पत्रस 1:16 में लिखा है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो हमें क्या बनना है? पवित्र बनना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पवित्र है। ऐसे ही ले व्यवस्था में भी लिखा है, 19:2 में लिखा है, इजराइलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। देख लो, ये दोनों मैच करोगे तो बिल्कुल सेम है। वहां पर भी पवित्र, ऊपर भी पवित्र, ये न्यू टेस्टमेंट, ये ओल्ड टेस्टमेंट, पवित्र। तो परमेश्वर भी पवित्र और यीशु भी पवित्र, तो कलीसिया भी पवित्र ही होनी चाहिए, दुल्हन भी पवित्र होनी चाहिए। हालेलुया। जो परिपक्व स्तर का मसीह होता है वो अपने लिए नहीं जीता, वो अपने लिए बिल्कुल भी नहीं जीता, वो प्रभु के लिए जीता है, वो प्रभु के राज्य के लिए जीता है। हालेलुया। जो परिपक्व होता है वो प्रभु परमेश्वर के राज्य के लिए जीता है, वो अपने लिए नहीं जीता है। क्योंकि हम तो मर चुके हैं। जिस दिन हमारा बैप्टिज्म होता है और हम मर गए हैं, और जब तीसरे दिन जी उठते हैं, हम प्रभु के लिए जी उठते हैं कि प्रभु तेरा काम करेंगे। हालेलुया। उसकी बातें ही अलग होती हैं। जो परिपक्व होता है उसकी बातें ही अलग होती हैं। तीसरे स्तर के मसीही लोगों को आसानी से पहचाना जा सकता है। जो तीसरे स्तर का मसीह होता है उसको आसानी से पहचाना जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे पहचाना जा सकता है। पौलुस तीसरे स्तर का व्यक्ति था, तो उसने क्या करा था? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के राज्य की बातें करी। कितनी मार खाई उसने, 39 घोड़े 5 बार खाए, बैते खाई, जहाज, समुद्र के जहाज में गया और वहां से भी बचा। तो हमें चिंता नहीं करनी है, प्रभु है ना हमारे पास, वो हमें निकालेगा। अगर निकास तो वही करेगा ना, निकास तो उसी ही करना है। और हमें पता है, हमें मुसीबत में भी हमें कुछ नहीं पता क्या बोलना है, वो आत्मा हमारे को दे रखा है, वो बुलवाएगा हमारे को कि हमें क्या बोलना है। हालेलुया। लिखा है 2 कुरिन्थियों 11:28 में, और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता मुझे दबाती है। पौलुस यहाँ पर कहता है कि सब बातों की चिंता मुझे दबाती है। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 7:32 में लिखा है, अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को
क्यों को प्रसन्न रखे। जो अविवाहित होता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो प्रभु की चिंता में रहते हैं कि प्रभु को कैसे प्रसन्न करें। लेकिन जब शादी हो जाती है, पौलुस कहता है कि जैसा मैं हूं वैसा रहो। अगर तुम शादी करोगे तो आप अपनी चिंता प्रभु से नहीं, आपका जो प्रेम है वो बढ़ जाएगा। वो फिर आप चिंता करोगे कि मैं अपनी पत्नी को कैसे प्रसन्न करूं, या फिर पत्नी में अपने पति को कैसे प्रसन्न रखूं। तो इसीलिए पौलुस ने बोला था कि मैं ये चाहता हूं कि तुम शादी ना ही करो तो अच्छा है, जैसा मैं हूं ऐसा रहो। हालेलुया। तो पौलुस तीसरे स्तर का व्यक्ति था, क्योंकि उसमें क्या करी, परिपक्व था वो, और उसने परमेश्वर के राज्य की बातें करी। हालेलुया। दूसरा है मत्ती की पुस्तक 19:12 में लिखा है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण कर ले। ये स्टेटमेंट किसका है? प्रभु यीशु मसीह का। देख लो, तो जो नपुंसक है ये परमेश्वर के राज्य, किसी को कोई तो जन्म से नपुंसक है और किसी ने बनाया किसी मनुष्य को, और जो तीसरा है वो खुद बन गया परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। अब अंत में, अंत का सुनते ही तो खुश हो गए सारे के अंत हो गया। चलिए बात करते हैं अंत में। इब्रानियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय 1 और 2 में लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़े। तो ये जो आरंभ की बातें हैं ये क्या है? मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, जो मसीह की शिक्षा की आरंभ, तो ये ज्यूइश एंगल है। ये ज्यूइश एंगल है। ज्यूइश एंगल का मतलब है कि खतना हुआ था प्रभु यीशु मसीह का, तो हमें उसको छोड़कर हमें क्या करना है? सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। हमें वो छोड़ देना है, क्योंकि व्यवस्था हमारी है ही नहीं। क्योंकि कल आपने देखा भी होगा, पढ़ा पास्टर जी की वीडियो, और एक बार मैं भी आपको टैली करवा देता हूं कि वचन में लिखा है कि जब पहला पति मर जाता है तो वो उससे छूट जाती है, आजाद हो जाती है। तो पहला पति हमारा क्या था? व्यवस्था। व्यवस्था से हम छूट गए, क्योंकि व्यवस्था को पूरा किसने करा? प्रभु यीशु मसीह ने। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि व्यवस्था को मिटाने नहीं, उसको पूरा करने आया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूसिफाइड हो रहे थे तो मरने से पहले उन्होंने क्या कहा? पूरा हुआ, पूरा हुआ। तो पूरा हो चुका है, तो हमारे पर क्या हुआ है? अनुग्रह हुए। तो हम व्यवस्था के अधीन नहीं है। हाँ ये है, जैसे कोई नया विश्वासी है तो उसके लिए व्यवस्था जो है वो शिक्षक है, शिक्षक है सीखने के लिए। जब हम सीख जाते हैं तो हम उस व्यवस्था से छूट जाते हैं। हालेलुया। और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने। दूसरे में लिखा है, और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले, क्योंकि नींव डल चुकी है। हमें कोई नींव नहीं डालनी, ना कोई हमें किसी चीज का कुछ करना, क्योंकि नींव और फाउंडेशन तैयार है, हो चुका है, फाउंडेशन लग चुका है। अब दूसरा फाउंडेशन हमें करना ही नहीं, यानी कि नींव। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 6:19 में लिखा, वह आशा हमारे प्राणों के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है। तो हमारी आशा किस पर है? प्रभु यीशु मसीह पर, कि वो आएगा और हमें लेकर जाएगा। तो वो लेकर कहां पर जाएगा? अंदर। देखा ना, भीतर तक पहुंचाता है, पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है। तो ये देख रहे हैं आप, ये पर्दा है, यहां से अंदर, फिर वहां से अंदर। तो वहां यहां से अंदर तो चला जाएगा कोई भी विश्वासी, क्योंकि ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के बाहर अब ये संसार है। क्योंकि आपको पता होगा टर्मिनेकल में जो मिलाप वाला तंबू बनाया गया था, तो वहां पर ये जैसे आप यहां से अंदर जाएंगे तो एक होदी है, फिर एक वेदी है, फिर उसके बाद अंदर घुसेंगे आप, तो वहां जाकर आपको 7 लाइट्स, रोटियां और आपका धूपदान ये सब मिलेगा। और उसके अंदर आपको मिलाप वाले तंबू के अंदर मिलेगा आपको परमेश्वर का संदूक।
वाचा का संदूक जिसे बोलते हैं, और उसके अंदर ही सब कुछ, यानी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको वहीं पर ही मिलेंगे, उसके अंदर, यहाँ पर। तो वहां पर कौन जाएगा? क्या नया वर्ण लेवल का मसीह वहां पर जा सकता है? क्या औसत लेवल का मसीह वहां पर जा सकता है? नहीं। तो वहां पर जाएगा सिर्फ परिपक्व। तो हमें क्या बनना है? परिपक्व, मैच्योर बनना है। हालेलुया। आइए देखते हैं 3 लेवल्स इन ट्रेबिनेकल। देखो साफ लिखा है 3 लेवल्स इन ट्रेबिनेकल। जो तीसरे लेवल का होगा वो ही अंदर, देखो मैंने बताया था ना, जैसे कि आप अंदर घुसेंगे तो ये होदी है, ये वेदी है, चलो ये वेदी, ये होदी, फिर इसके बाद इसके अंदर जाएंगे तो ये देखो, ये भेंट की रोटी 6, ये सैमन लाइट्स, और इसके अंदर ये परम पवित्र स्थान, इसको बोलते हैं संदूक। हालेलुया। आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। ये देखो आंगन, ये हो गया, ये आंगन है, ये पवित्र स्थान है, ये 7 लाइट्स, ये रोटियां हैं, ये वेदी है, धूपदान जिसको बोलते हैं धूपदान, ये लास्ट में अति पवित्र स्थान, ये वाचा का संदूक जिसके अंदर आपको पता है 2 करोड़ बने हुए ऐसे ढक के। आप पुराने नियम पढ़ेंगे 25वां अध्याय, निर्गमन 25वां अध्याय पढ़ेंगे, साफ लिखा है वहां पर, आप खुद देखकर पढ़ना घर पर जाकर जरूर, उसमें साफ लिखा है। तो आइए देखते हैं। बाहर खड़े रहोगे तो संसार दिखेगा, अगर आप बाहर खड़े रहोगे तो आपको संसार दिखेगा। ये यहां पर आपको यहां पर संसार दिखेगा, लेकिन यहां पहुंचने वाला ही एक परिपक्व मसीह होता है। आपको यहां तक पहुंचना है, तो यहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? सबसे पहले आपको पवित्र बनना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र, प्रभु यीशु मसीह पवित्र, तो वो दुल्हन है जो उसकी, जो कलीसिया है, उसको भी पवित्र बनना पड़ेगा। अगर आप पवित्र नहीं बन सकते फिर कोई फायदा नहीं मसीह में आने का। इसीलिए आपको पवित्र, अगर कोई आप नशा करते हैं अभी से छोड़ दीजिए। अगर आप किसी गलत चर्च में जा रहे हैं, जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं आप, तो आप अपना चर्च बदल दीजिए, नहीं तो आप अपना उद्धार भी खो सकते हैं, दूसरा आपको नरक जाना पड़ेगा। कोई फायदा नहीं है आपको प्रभु में आने का। हालेलुया। आपका लेवल आज कहां है आपको चेक करना पड़ेगा। क्या आप यहां तक पहुंचे, जैसे कि ये है, क्या आप यहां तक पहुंचे? आपको परमेश्वर सिर्फ यहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ यहीं मिलेंगे परमेश्वर, यहीं मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। और आपको याद होगा जब मूसा सीने पहाड़ पर गया था और मूसा के साथ एक व्यक्ति और था, कौन था वो? यहोशू था, बिल्कुल राइट। तो वो यहोशू उसके साथ में था। तो परमेश्वर ने सीने पहाड़ पर जो दृश्य दिखाया था, जो नमूना दिखाया था, वही बोला था परमेश्वर ने मूसा के नीचे जाकर तू उससे वैसा ही बनाना। तो ब्रदर आप मुझे बताना क्या दिखाया था परमेश्वर ने मूसा को, क्या दिखाया था? चलो मैं बताता हूँ, ब्रदर आप बता दीजिए क्या दिखाया था? वो वही दृश्य जो बनाना था वो जी, बोला था वो ट्रेबिनेकल। हाँ वो दृश्य दिखाया था। तो ट्रेबिनेकल आप भी भूल गए, मैं आपको बताता हूँ। वहां पर दिखाया था प्रभु यीशु मसीह को, यीशु मसीह को दिखाया था। और फिर ये शैडो है, ये शैडो है, परछाई है, नॉट एक मिनट, ये परछाई है, ये दिख रही है जो, ये परछाई है, ये परछाई है। किसी दिन ट्रेबिनेकल की टीचिंग देंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि असली मिलाप वाला ट्रेबिनेकल क्या है और प्रभु यीशु मसीह से वो कैसे मैच खाता है। ये सारे जितने भी है ना, ये सारे ये सारे ही मैच खाते हैं प्रभु यीशु मसीह से, टोटल सारे। और ये बाइबल कॉलेज में सिखाया जाता है। इस तरह की अद्भुत टीचिंग पास्टर जी हमारे सिखाते हैं। हालेलुया। एक मिनट, कहां थे? यहां पहुंचने वाला ही एक परिपक्व मसीह होता है।
तो हमें यहां पहुंचना पड़ेगा। आपको परमेश्वर सिर्फ यहीं मिलेंगे, पर्दे के इस तरफ, यानी कि पर्दे के इस तरफ। एक पर्दा बाहर, एक पर्दा उसके अंदर फिर एक और पर्दा, तीसरे पर्दे के अंदर ये है। आपको यहां मिलेंगे परमेश्वर प्रभु। तो हमको यहां तक जाने के लिए पवित्र बनना पड़ेगा। हालेलुया। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। इब्रानी की पुस्तक 10 का 19 से 22 में लिखा, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अभिषेक किया है, इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक के दोष को दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और शुद्ध जल से छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। तो यहां पर हमारे को क्या करना है? अपनी यहां से आपको पता होगा पुराने नियम में लिखा है, इससे पहले एक वेदी थी होती, ये वेदी है वो होती में आपको पता है खून बहाया जाता था, अर्पण की जाती थी, फिर वहां से लहू लिया जाता था और जो लेकर जाता था वो इसके अंदर अपने हाथ पैर धो के जाता था, फिर वो अंदर प्रवेश करता था। तो ये वचन वही है कि हमें क्या करना है? अपने आप को, अपनी देह को शुद्ध करना है, पवित्र बनाना है, तभी हम अंदर जा पाएंगे। नहीं तो अगर हम बाहर खड़े रहेंगे तो संसार दिखेगा। तो हमें संसार नहीं दिखना, समीप, हमें परमेश्वर के समीप जाना है। हालेलुया। यहां से यहां तक पहुंचना है, हमारे को यहां से यहां तक पहुंचना है। तो यहां से यहां तक पहुंचने की हमें तैयारी करनी है। तो हमें बच्चे मसीह से परिपक्व मसीह बनना है। हालेलुया। जैसे कि वचन में लिखा है गलातियों की पुस्तक 4 का 19 में, हे मेरे बाल को, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तुम्हारे अंदर ही मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूं। यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूं। तो हमारे को पवित्र बनना है, यानी कि जैसे प्रभु यीशु मसीह, जैसे पौलुस भी कहता है फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 15वीं आयत में लिखा है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो और मेरा भी हो। तो 2 का 5 में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 19 का 7 में लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। तो हमें ऐसे तैयार होना है। तो हम क्या है? पहले दुल्हन थी, फिर हम पत्नी बन गए। तो परमेश्वर इजराइलियों को अपनी पत्नी कहता है। आप यशायाह की पुस्तक पढ़ लीजिए, आप चाहे उत्पत्ति पढ़ लीजिए, जहां भी पढ़ेंगे आपको नजर आएगा कि परमेश्वर की जो पत्नी है वो इजराइल है। लेकिन पहले उसमें क्या थी? नए नियम में हम पहले दुल्हन थी, लेकिन अब यहां पर कह रहा है कि क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने, प्रभु यीशु मसीह की जो दुल्हन थी, अब हम यहाँ पर पत्नी बन चुके हैं, अपने आप को तैयार कर लिया है। तो पहले दुल्हन तैयार होगी, फिर वो पत्नी बनेगी। तो हम पहले दुल्हन है, हमें तैयार होना है, उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह की पत्नी बनेंगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21 का 9 में लिखा है, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। देखो साफ लिखा है, मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तो मेमने की पत्नी ये हो सकती है बच्चा नहीं, ये है। तो हमें भी ऐसा ही होना है,
हमें दुल्हन बनना है, पहले तो तैयारी करनी है, उसके बाद हम पत्नी बनेंगे मेमने की। हालेलुया। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 लेवल्स ऑफ क्रिश्चियंस लाइफ, यानी कि 3 तरह का मसीह जीवन। तो यही मेरा टॉपिक था आज का। परमेश्वर आपको इस टॉपिक से बहुत ऐसे आ सकते, आपने बहुत कुछ सीखा और मैंने भी सीखा। तो हमारे को अपना जीवन पवित्रता से जीना होगा और हमारा जो लेवल है वो कैसा होना चाहिए? परिपक्व वाला, ना तो बर्न लेवल, न्यू बर्न लेवल का और ना ही एवरेज औसत का, तीसरे का मैच्योर यानी कि परिपक्व। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं टॉपिक देने के लिए और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज मैंने भी और आपने भी बहुत कुछ सीखा है और मैं आशा करता हूं जितने भी ऑनलाइन हैं आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा और आपको सही चुनाव करना होगा अपना मसीह जीवन जीने के लिए। सही पास्टर, सही चर्च और सही कलीसिया, नहीं तो आपको नरक जाना पड़ सकता है। आइए सभी एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं फिर से एक बार। मेरे पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, जो आज का आपने वचन दिया, जो आपने टॉपिक दिया पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं आशा करता हूँ पिता परमेश्वर, जिन्होंने भी सुना पिता परमेश्वर, जिन्होंने भी ऑनलाइन सुना और यहाँ पर फिजिकल बैठ कर सुना और जितने भी बाद में सुनेंगे पिता परमेश्वर, सभी के ये वचन, ये टॉपिक हृदय की पट्टी पर लिखा जाए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, एक एक जन को पिता परमेश्वर अपनी बुद्धि से, अपनी सामर्थ्य से भरकर यूज कर मेरे प्यारे प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, एक एक जन को पिता परमेश्वर अपना बुद्धि का आत्मा दे, अपने कलाम के वचनों का मतलब सिखा और सबको पिता परमेश्वर पवित्र और परिपक्व बना मेरे पिता परमेश्वर। और इनको पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी ऐसी बुद्धि दे पिता परमेश्वर, तेरे वचन को सीख कर औरों को सिखाने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर अपने दिल्ली शहर के अंदर अपने कार्य को मेरे पिता परमेश्वर, ताकि प्यारे प्रभु जी तेरे दिल्ली शहर के अंदर तेरी खरी शिक्षा का प्रचार, जो प्यारे प्रभु जी जो पहली सदी की कलीसिया और जो आज मसीह मंथन बैठक सिखा रहे हैं पास्टर डैनियल राज जी, प्यारे प्रभु जी, वो और भी बढ़ चढ़कर सिखाने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। और दिल्ली शहर के अंदर जितने भी जो गलत शिक्षा में फंसे हुए हैं, वो सभी प्यारे प्रभु जी सही और खरी शिक्षा में आने वाले बने प्यारे प्रभु जी। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारी आदर, प्रशंसा, महिमा, जलाल आपकी करते हैं, मांगते हैं इस छोटी सी विनती को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक सुंदर ताली बजाइए प्रभु यीशु मसीह।